गीता सत्र में यही बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि जैसे सबकी भागीदारी घरों में होती है। जैसे बच्चे से लोग पूछते हैं, लड़का जिद कर सकता है, लड़का जवाब सवाल कर सकता है, लड़का ये जिद कर सकता है कि खाना यही बनेगा, यही सामान खरीदा जाएगा, यही साइकिल, यही मोटरसाइकिल खरीदी जाएगी, यही ज़मीन खरीदी जाएगी, यही वस्तु खरीदी जाएगी। वैसे ही सेम अधिकार लड़कियों को भी दीजिए। उनको लगे, ये बताइए कि उसी घर में जैसे लड़का पैदा हुआ ऐसे लड़की पैदा हुई, जिस हाड़ मांस का वो पैदा हुआ उसी हाड़ मांस की लड़की भी पैदा हुई, तो उसमें दुराभाव क्यों? वह भी जिद कर सकती है, वह भी क्वेश्चन कर सकती है, वह भी कह देगी आज नहीं बनाएंगे, आज ये काम नहीं करेंगे। यानी उसको भी सब चीज़ें मना करने का अधिकार है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो जंजीर में बांध करके आइए तो उसको कुत्ता की तरह आप घुमाएंगे एक तरीके से। मैंने तो यह कहने का मतलब यह करते ही नहीं है कि उसको जो है एक तरीके से हम उल्टा सीधा कुछ ऐसे गलत संस्कार सिखा रहे हैं। हमारे कहने का संस्कार ठीक है, उसको पढ़ाने लिखाने से लेकर के सारा स्किल आप बचपन में धीरे धीरे क्या खाना है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, यह चीज़ संस्कार आप केवल बच्चे पैदा नहीं कर सकते। आपका यह भी काम है कि आप उसको सिखाएं भी, लेकिन साथ में सहभागिता। मैंने कहा कि उससे भी पूछा जाए, जैसे आप घर में पुरुष से या बच्चे से पूछ रहे हैं वैसे औरत और लड़की से भी पूछे कि ये सामान खरीदा जा रहा है, भाई तुम भी बैठो मेरे साथ, इसमें डिस्कस करो, तुम्हारा भी अधिकार है। उसको लगे अंदर से कि हम जी रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि आप पैसे के बल से दो मजदूर घर में बात करके रखे हैं, औरत और बच्ची से लगा मजदूर है जिसका कोई मतलब नहीं, बस आप ही डिसीजन लिए जा रहे हैं, बाकी उनका कोई अधिकार नहीं। तो एक तरीके से मान लीजिए कि आप खिला पिला रहे हैं, पैसा खिला रहे हैं, पैसा से उनको फीस भर रहे हैं, या उनका सारा जिम्मेदारी उठाए, तो ऐसा नहीं कि पशु के समान बस पालतू आपके घर में बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए मेरे कहने मतलब, उनको उतना इज्जत मिलना चाहिए। बाकी दूसरी बात यही है कि उतना उसके जीवन में सिखाइए, अपने भी दूसरे को सिखाएंगे। सबसे पहले आप ही का जीवन एक तरीके से कि जीवन में हमेशा जैसे कहते हैं कि स्वावलंबी, यानी अपने आलम पर जीने की कोशिश करें। क्योंकि इस ज़माने में जब भी कोई आपको कुछ भी दे रहा है तो समझिए फ्री में नहीं दे रहा है। वह कुछ भी खिला रहा है तो तुरंत 2 दिन के बाद उभर देगा, पैसा भी देगा तो तुरंत आपको सुना देगा कि मैंने आपको पैसा दिया, मैंने आपको समोसा खिलाया, मैंने आपको फल खिलाया है, मैं आपके साथ 2 कदम चला हुआ हूँ, मैं आपके साथ गाड़ी पर गया हूँ। शायद ही 1-2 रिश्ते हैं माँ बाप का है कि जो आपके लिए फ्री कुछ कर सकते हैं। उन्होंने दिया है तो जीवन में कभी पलट करके आपसे कहेंगे नहीं, और कहेंगे तो बहुत प्रेम से कहेंगे। तो माँ बाप और एक गुरु हो सकते हैं, और दूसरे 1-2% लोग हैं जो कि मेरे भी जीवन में टकराते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो मदद भी करेंगे लेकिन उसके एहसान, उसके बदले में तो कुछ नहीं चाहिए। जिसी को शास्त्र में इसी को निस्वार्थ प्रेम कहा गया है, यानी निस्वार्थ यदि कोई मदद करता है वही प्रेम है। दरअसल प्रेम की परिभाषा रही है। बाकी जो अहंकारी व्यक्ति आपको कुछ भी, अरे समोसा गए थे तो खिलाए थे, अरे इनको फल खिलाए थे, अरे इनको खाना होटल में खिलाए थे, वो सारी चीज़ें बढ़ करके रख देगा। वह जो भी मदद करेगा सारा लिस्ट बना करके आपको एक तरह से सुना देगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे भेड़ियों से तो जरूर दूर है कि कोई मदद उससे नहीं लेना है। ठीक है, आप मर जाएंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की ज़िंदगी लंबी नहीं है। यहाँ पर तो नेपोलियन से लेकर के